Hey guys, welcome to my channel Bioachievers. This is your Purti ma'am, and in this video we will discuss the important questions of Principle of Inheritance and Variation Chapter 5 Class 12. Updated PYQ is available 2021 to 2011 is available on my Telegram channel, which is also given in the description box, and you can also follow me on Instagram. So let's get started. Which of the following crosses will give tall and dwarf pea plant in the same proportion? सेम प्रोपोर्शन का मतलब है कि टॉल एंड डार्फ किस रेशियो में आना चाहिए 1:1. सो अगर हम यहाँ पर टी टी इंटू टी टी अगर हम ये क्रॉस करते हैं, यानी कि एक्चुअली ये एग्जांपल है टेस्ट क्रॉस का. ये आपको याद रखना है कि जब भी हम हेट्रोजाइगस कंडीशन को अगर हम होमोजाइगस रेसेसिव से क्रॉस करते हैं तो हमेशा जो रेशियो आता है वो 1:1 ही होता है. तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा दैट इज़ द टी टी एंड टी टी. सो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं. वी विल गेट दिस टाइप ऑफ रिजल्ट. सो फ्रॉम दिस वी कैन सी कि यहाँ पर टॉल एंड डार्फ दे आर इन द रेशियो 1:1. द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स इज मेजर्ड बाय, जो जीन्स का जो बीच का डिस्टेंस है दैट इज मेजर्ड बाय द मैप यूनिट, और हम इसको सेंटीमॉर्गन भी कहते हैं CM. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर एक्सपेरिमेंट ऑन लिंकेज. देखो अगर लिंकेज के लिए अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो दे शुड बी प्रेजेंट, द जीन्स शुड बी प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम. सो यहाँ पर दिस is the best option. So this is the right answer. If the linkage was known as the time of Mendel, then which of the following laws he would not be able to explain. तो अगर यहाँ पर ये पूछा गया है कि अगर लिंकेज वहाँ पर पता होता तो कौन सा लॉ वो इनकरेक्ट होता, तो वेरी क्लियर द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो कभी भी नहीं आता अगर वहाँ पर लिंकेज का केस होता. तो XO type of sex determination and XY type of sex determination are the example of. So very clear कि XO and XY these are the example of the male heterogamety, क्योंकि यहाँ पर जो मेल गैमिट्स बनते हैं these are of two types. XO की बात करें तो यहाँ पे दो टाइप के गैमिट बनेंगे, विद X क्रोमोसोम एंड विदाउट X क्रोमोसोम. और XY में जैसे कि ह्यूमंस में होता है इट कैन बी X और इट कैन बी Y क्रोमोसोम. X in XO type of the sex determination, female produces two different type of gametes, male produce two different type of gametes. Female produce gametes with Y chromosome, male produce gametes with Y chromosome. So यार अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किया है कि male produce टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स, यानी कि यहाँ पे दो तरह के गैमेट्स यहाँ पे बन सकते हैं, विद X क्रोमोसोम एंड विदाउट X क्रोमोसोम. सो दिस इज द राइट आंसर. If both parents are carriers for the thalassemia which is an autosomal recessive disorder की बात की गई है. इसका एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थैलेसीमिया का, जहाँ पर बोथ पेरेंट्स क्या हैं वो कैरियर्स हैं. ठीक है. इफ यू कैन से लाइक दिस देन व्हाट आर द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन द अफेक्टेड चाइल्ड. तो यहाँ पर अगर ये दोनों ही कैरियर हैं तो जो चांस हो जाता है वो ऑब्वियसली 25% ही होगा. तो let us see we can get by this example. So you can see here अगर ये हमारा होमोजाइगस कंडीशन में, क्योंकि रेसेसिव पूछा गया है, तो ओनली 25% is the chances of happening of thalassemia. So this is the right answer. Select the disease which is caused by the recessive autosomal genes. रेसेसिव ऑटोसोमल जीन्स के एग्जाम्पल्स यहाँ पर डिस्कस किया गया है, एलेक्टोर्निया, एल्बिमस, सिस्टिस फोब्रियोसिस एंड ऑल ऑफ दीज. सो येस दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ दी रेसेसिव ऑटोसोमल जीन्स. और अभी हम लोगों ने देखा भी थैलेसीमिया भी इसी का एग्जाम्पल है. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय डोमिनेंट ऑटोसोमल जीन्स. यहाँ पर एग्जाम्पल पूछा गया है डोमिनेंट ऑटोसोमल जीन्स का. सो हियर पॉलीडेक्टाइली, हंटिंगटन कोरिया, PTC, फेनल थायोकार्बामाइड, टेस्टिंग, ऑल ऑफ दीज. सो द करेक्ट आंसर इज द ऑल ऑफ दीज. ये सारे ही एग्जाम्पल्स डोमिनेंट ऑटोसोमल जीन्स के एग्जाम्पल हैं. Mongolism is a genetic disorder which is caused by the presence of an extra क्रोमोसोम नंबर. मंगोलिज्म को भी हम लोग कहते हैं डाउन सिंड्रोम, और यहाँ पर देयर इज अ ट्राइसोमी ऑफ 21. सो दिस इज द राइट आंसर. दिस एबनॉर्मेलिटी अकर्स ड्यू टू द मोनोसोमी. यहाँ पर देखो 2n-1 हो जा रहा है. 2n जो क्रोमोसोम है दैट इज 45 एंड विद द जीनोटाइप क्या दिया गया है 44 प्लस XO जीनोटाइप. सो हियर यहाँ पर जो राइट आंसर है इट ऑल दिस हैपन्स इन द टर्नर सिंड्रोम. ओके. एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है ट्राइसोमी ऑफ 18 क्रोमोसोम. डाउन सिंड्रोम में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, एंड द क्लिनफिल्टर क्रोमोसोम में XXY कंडीशन हो जाती है, यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स हो जाता है.
फीमेल विथ टर्नर सिंड्रोम, अभी हम लोगों ने टर्नर सिंड्रोम की यहाँ पर अभी जस्ट डिस्कस किया. स्मॉल यूट्रस, रूडिमेंट्री ओवरीज, अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट, ऑल ऑफ दीज. सो द राइट आंसर इज द ऑल ऑफ दीज. In sickle cell anemia, glutamic acid is replaced by the valine. Which one of the following triplet code for the valine? यहाँ पर देखो सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है, आरबीसी का शेप जो होता है सिकल शेप्ड हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बीटा चेन में म्यूटेशन हो जाता है, पॉइंट म्यूटेशन, और वहाँ पर क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वैलिन आ जाता है जो कि यहाँ पर कोड करता है GUG. सो दिस इज द राइट आंसर. Person having genotype IA and IB would show the blood group as AB. This is because क्योंकि अगर यहाँ पर ये पूछा गया है किसका एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप टाइप्स, तो यहाँ पर वेरी सिंपल, इट इज एग्जाम्पल ऑफ द को डोमिनेंस. ZZ एंड ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन. तो ये जो इस तरह का जो टाइप है वो देखने को मिलता है बर्ड्स में, और ये पीकॉक इज द राइट आंसर. यहाँ पर जो फीमेल्स होती हैं दैट इज ZW कंडीशन होता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन होता है, जबकि मेल्स का क्या होता है, होमो जीनो होता है. इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस इफ यू गेट 9:3:3:1 रेशियो, इट डिनोट्स दैट. ये क्या डिनोट करता है? एलेल्स ऑफ द टू जीन्स आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर. इट इज अ मल्टीजेनिक इनहेरिटेंस. It is a case of multi-allelism and the two alleles of the two genes are segregating independently. So very simple, it is the third law of the Griget-John Mendel. So this is the right answer. Which of the following will not result in variation among the siblings? इसमें से क्या है जिसमें से वेरिएशंस को कॉज नहीं कराएगा? तो वेरिएशन तभी नहीं होगी जहाँ पर वो अगर वो जीन्स लिंक्ड होंगे. सो द राइट आंसर इज द लिंकेज. मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड्स गुड फॉर जीन्स सिचुएटेड ऑन. जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, जितने भी जीन्स थे वो कहाँ पर प्रेजेंट थे, होमोलोगस क्रोमोसोम पर. सो द राइट आंसर इज द होमोलोगस क्रोमोसोम्स. अकेजनली अ सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट, द फिनोमिना इज कॉल्ड. यहाँ पर सिंगल जीन है और मैनी इफेक्ट है. सो द राइट आंसर इज द प्लियोट्रॉपी. और पॉलीजेनिक क्या होता है? जब many genes and one effect. Dash pairs of contrasting trait were studied by the Mendel in the pea plant. So very simple 7 traits थे, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं. देखो सीड में जो है वो राउंड एंड येलो. फ्लावर की अगर बात करें तो वाइट एंड पर्पल. पॉट के केस में इसमें फुल एंड कंस्ट्रिक्टेड येलो एंड ग्रीन. स्टेम में प्लेस एक्सियल है या फिर टर्मिनल है. देन साइज टॉल है या फिर शॉर्ट है. सो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर गाइज. यहाँ पर फ्लावर कलर का पूछा जाता है. एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि कलर बेस्ड कितने उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक लिए थे. सो द आंसर इज 3, क्योंकि यहाँ पर देखो कॉटिलेडन का भी कलर लिया, फ्लावर का भी कलर लिया था और पॉड का भी कलर लिया था. इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन द टू हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स. हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल के बीच में यहाँ पर क्रॉस हो रहा है. The percentage of the pure homozygous individual obtained in the F1 generation will be. Pure homozygous यहाँ पर पूछा गया है. So यहाँ पर क्रॉस हो जाने के बाद हमको ये रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है. So यहाँ पर वी कैन सी क्लियरली कि यहाँ पर जो homozygous जो इंडिविजुअल हैं दे आर इन द रेशियो ऑफ द 50%. So this is the right answer. What is the probability of production of the dwarf offspring पूछा गया है in a cross between the two heterozygous टॉल प्लांट्स. सो यहाँ पर देखो जो क्रॉस हो रहा है वो कैपिटल टी एंड द स्मॉल टी के बीच में हो रहा है. सो यहाँ पर वी विल गेट दिस टाइप ऑफ रिजल्ट. सो यहाँ पर क्या पूछा गया है? डॉर्फ ऑफ स्प्रिंग. तो यहाँ पर जो डॉर्फ ऑफ स्प्रिंग है वेरी क्लियर, द परसेंटेज इज 25%. दिस इज राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ZW एंड ZZ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन? इट अकर्स इन बर्ड्स एंड सम रेप्टाइल्स. Females are homogametic and males are heterogametic. 1:1 sex ratio is produced in the offspring, all of these. So here very clear कि यहाँ पर देखो females जो हैं दे ये क्या लिखा हुआ है homogametic, जबकि ये क्या होती है heterogametic. So this is the wrong statement and option क्योंकि incorrect पूछा गया, this is the right option. Haplodiploidy is found in. Haplodiploidy का मीनिंग होता है कि
मेल मेंबर जो है वो इट ओरिजिन फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग, और फीमेल क्या है फ्रॉम इट डेवलप फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग। सो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है हनी बीज, एंट एंड वर्ब्स, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द हैप्लोडिप्लॉइडी। टू और मोर इंडिपेंडेंट जीन प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम विच डिटरमाइन नियरली द सेम फिनोटाइप आर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अगर दो, एक से या दो से ज़्यादा जीन्स हैं, अगर वो डिफरेंट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं और अगर सेम फिनोटाइप है तो दीज आर नोन एज अ डुप्लीकेट जीन्स। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेडिग्री एनालिसिस। यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सॉलिड सिंबल शोज ऑलवेज अनअफेक्टेड इंडिविजुअल, नो, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सो दिस इज द राइट आंसर। ये जो सॉलिड सिंबल्स होते हैं हमेशा अफेक्टेड इंडिविजुअल को शो करते हैं। प्रोबैंड इज अ पर्सन फ्रॉम विच द केस हिस्ट्री स्टार्ट, yes. It is useful for the genetic counselor, yes. It is an analysis of the trait in several generations of the family, yes. To determine the genotype of a tall plant of F2 generation, Mendel crossed this plant with a dwarf plant. Dwarf plant मतलब कि recessive plant के साथ में क्रॉस कराया गया है. So this type of cross is known as a test cross. इसको हम लोग इस चार्ट से भी देख सकते हैं. इसका डिफरेंस टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस का याद रखेंगे कि टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि हम लोग क्रॉस कराते हैं रेसेसिव फिनोटाइप, ओके, रेसेसिव जीनोटाइप के साथ ही क्रॉस किया जाता है एंड टू चेक द फिनोटाइप ऑफ द प्लांट, ठीक है. ऑल द टेस्ट क्रॉसेस आर बैक क्रॉसेस, जबकि बैक क्रॉसेस में क्या होता है कि वन ऑफ द पेरेंट के साथ में क्रॉस करा देते हैं एंड वी हैव टू चेक द जीनोटाइप. यहाँ पर डोमिनेंट फिनोटाइप का पता करते हैं टेस्ट क्रॉस. इस डायग्राम में भी टेस्ट क्रॉस का रिप्रेजेंटेशन है कि जस्ट टू चेक कि उसका क्या होगा फिनोटाइप. अगर देखो आपको क्या याद रखना है कि हमेशा अगर हेट्रोजाइगस है तो यहाँ पर 1:1 का रेशियो आता है, यानी कि हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर वॉयलेट एंड हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर वाइट, ठीक है. और ये देखो वो अगर होमोजाइगस है तो ऑल द फ्लावर्स आर वॉयलेट. इन एंटीरियम फ्लावर, डॉग फ्लावर, phenotypic ratio in the F2 generation for the inheritance of the flower color would be, यहाँ पर उसमें क्या रेशियो क्या हो जाता है, तो आंसर इज द 1:2:1, क्योंकि ये जो एग्जांपल है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का. सो हम लोग यहाँ पे डायग्राम से भी देख सकते हैं कि रेड एंड वाइट को अगर जब हम लोग क्रॉस कराते हैं तो ड्यू टू द रीजन ऑफ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहाँ पर ऑल पिंक फ्लावर्स आर देयर. तो यहाँ पर देखो कि फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, वो सेम होता है, 1:1, 1:2:1 एंड 1:2:1. सो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, फिनोटिपिक रेशियो एंड द जीनोटिपिक रेशियो इज सिमिलर इन द केस ऑफ, दोनों के केस में ये जो सिमिलर होगा दैट इज द वेरी सिंपल, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनहेरिटेंस ऑफ ए रोन कोट कैटल इज एग्जाम्पल ऑफ, तो ये एग्जाम्पल है को डोमिनेंस का. ABO blood grouping in human beings cites the example of incomplete dominance, codominant, maternal. तो ये जो B and C है ये दोनों का ही एग्जाम्पल, द राइट ऑप्शन इज B and C. In mice, Y is the dominant allele for the yellow fur and small y is the recessive allele for the grey fur. ये जो है वो ग्रे का है. Y is lethal when homozygous, द रिजल्ट ऑफ द क्रॉस किसके बीच में किया गया है, y एंड दिस इज द क्रॉस. सो वी विल गेटिंग द रिजल्ट लाइक दिस. सो यहाँ पर जो क्रॉस किया गया है तो ये जो रिजल्ट हमको इस तरह से यहाँ पर मिलेगा एंड y. तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो देखेंगे कि यहाँ पर देखो 1 ग्रे एंड 2 येलो, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये तो क्या हो जाएगा लीथल, ये तो डाई हो जाएगा. सो दिस इज द राइट ऑप्शन, 2 येलो एंड 1 ग्रे. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स कैन बी प्रोड्यूस बाय द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हुज इज हेट्रोजाइगस फॉर द 4 लोकाई. सो बाय द फॉर्मूला बाय दिस वी कैन गेट द आंसर 16. Which of the following is incorrect for the condition when the plant Y and RR is back cross with a double recessive parent. तो एक्चुअली इट इज एग्जाम्पल ऑफ द टेस्ट क्रॉस. तो यहाँ पर आपको यहाँ जो आंसर आ जाएगा दैट इज 1:1 रेशियो ऑफ द फिनोटाइप्स ओनली. मेंडल वर्क वॉज डिस्कवर्ड बाय द 3 साइंटिस्ट, किस सन में किया गया था, यहाँ पर मेंडल का वर्क डिस्कवर्ड 1900. दिस इज द राइट आंसर. विच 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल वर्क. तो यहाँ पर देखो डी कॉरेंस एंड टिस्मार्क ने ही यहाँ पर रीडिस्कवर किया था. क्रोमोसोम मैप और जेनेटिक मैप पर फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय, तो ये जो मैप है वो प्रिपेयर किया गया था स्टूडेंट. दिस इज द राइट ऑप्शन. इन रैबिट जीन फॉर द ग्रे फर इज डोमिनेंट वन ओवर दैट ऑफ द ब्लैक फर.
तो ये देखिए ये क्या है, ये ब्लैक है और कैपिटल जी क्या है, वो डोमिनेंट है। इफ 50% ऑफ द रैबिट्स आर ग्रे देन द पॉसिबल पेरेंटल कॉम्बिनेशन इज, यहाँ पर देखो 50% क्या है, वो ग्रे है। तो एक्चुअली एक बार फिर से ये जो क्रॉस है वो है एग्जाम्पल है हमारा टेस्ट क्रॉस का, ठीक है। सो दिस इज द राइट ऑप्शन A. If A represent the dominant gene and small a represent the recessive allele, which of the following will most likely result in the first generation offspring when A is crossed by the small a? So here यहाँ पर जब हम इसको क्रॉस करते हैं so we will get this type of result. So यहाँ पर all will exhibit dominant phenotype, all will exhibit recessive phenotype and dominant and recessive will be 50% each. So यहाँ पर very clear कि dominant and recessive जो है वो 50% है. So this is the right option. Which of the following is true for a recessive diseased family in A and B? तो देखो यहाँ पर देखो skip of generation है इसलिए यहाँ पर recessive है. Then यहाँ पर sex inheritance नहीं है क्योंकि both sexes में उसका effect है. देन यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। इन फैमिली ए बोथ द पेरेंट्स आर होमोजाइगस रिसेसिव, तो दिस इज रॉन्ग क्योंकि ये कैरियर्स हो सकते हैं, हेट्रोजाइगस हो सकते हैं। इन फैमिली बी बोथ द पेरेंट्स आर होमोजाइगस डोमिनेंट, देखो दोनों इफेक्टेड है लेकिन यहाँ पर एक जो है प्रोजनी वो अनइफेक्टेड है, इसलिए अब ये भी रॉन्ग हो जाता है। इन फैमिली बी बोथ द पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस रिसेसिव, ये भी अनसर्टेन है। इन फैमिली ए बोथ पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस रिसेसिव, सो दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। बार बॉडी इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग, बार बॉडी प्रेजेंट होती है इंटरफेस इन द सेल ऑफ द फीमेल मैमल। हाउ मेनी जीनोम टाइप आर प्रेजेंट इन द टिपिकल ग्रीन प्लांट सेल, सो द ऑप्शन इज 2 बिकॉज ये क्या होते हैं, वो डिप्लॉयड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिप्रेजेंट अ केस ऑफ द कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस का एग्जांपल याद रखो कि ब्लड ग्रुप है, यानी कि अगर दो एलेल्स हैं अगर ये दोनों ही साथ साथ आते हैं तो जो हमारा कलर जो ब्लड ग्रुप होगा वो आई बी यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप होगा, यानी कि एलेल्स ईच ऑफ विच प्रोड्यूसेस एन इंडिपेंडेंट इफेक्ट, इंडिपेंडेंट इफेक्ट होता है इन एन हेट्रोजाइगस कंडीशन, सो दिस इज द राइट आंसर। परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी is 9% and A and C 17 and B and C is 26%. Then the arrangement of the G is, यहाँ पर क्लियरली ये शोन हो रहा है कि जो सबसे जो मैक्सिमम डिस्टेंस हो रहा है वो B and C के बीच में है, यानी कि B and C इज़ फार अवे, ये कितना है 26, तो इसके बीच इसके कहीं पर बीच में ही A होना चाहिए। तो यहाँ पर A and B अगर हम ये कहते हैं कि A and B के बीच में 9% का डिस्टेंस है, फिर A and C इज़ द के बीच में 17, सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन B A C। Which of the following is correct? Hanking discovered Y chromosome. No, he has discovered X chromosome. Drosophila shows XY sex inheritance like human. This is wrong. Bird has ZZ and ZW sex determination where females are homozygous लिखा हुआ है जबकि वो heterozygous होते हैं. This is wrong. So the right option is the grasshopper shows XX and XY sex determination. Cry do chat syndrome, it is caused by the deletion. यहाँ पर देखो एक पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है जहाँ पर ऑल पर्सन आर अफेक्टेड, सो यहाँ पर सबसे पहला तो केस हो जाएगा कि ये डोमिनेंट होगा। देन यहाँ पर मेल मेंबर से फीमेल्स में आया हुआ है तो दिस इज कॉल्ड द एक्स लिंक, द राइट ऑप्शन इज द डोमिनेंट एक्स लिंक। Gene which suppresses other gene activity but does not rely on the same locus, so this is an example of the epistatic gene. How many different type of gametes can be formed by the F1 progeny resulting from the following cross? अगर ये cross है तो इसमें देखेंगे कि the number of the different type of gametes is 3, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है तो आंसर हो जाएगा 8। कलर ब्लाइंडनेस इज एन डैश एक्स क्रोमोसोम linked recessive trait, this is the right option. In most species mitochondrial DNA is passed down from, because यहाँ पर maternal cytogenic inheritance की बात की गई है, so it is always passed from mother, so this is the right option. Dash is a type of trait whose phenotype is influenced by more than one gene, यहाँ पर कई जीन है और इफेक्ट एक है, so यहाँ पर the right option is the polygenic trait. A man marries a woman and both do not show any apparent traits of inherited disease, यानी कि दोनों क्या हैं, वो कैरियर हैं। 5 sons and 2 daughters are born and 3 of the son
सिर्फ ओनली सन ही इफेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे स्किप ऑफ जनरेशन है, यानी कि एक रिसेसिव है, और दूसरे यहाँ पे सन है, तो यानी कि ये सेक्स एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है। सो द राइट ऑप्शन इज द सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज। Why is hemophilia is a disease that is more commonly seen in males? Males में सबसे ज़्यादा क्यों देखने को मिलता है? Because this is a X-linked disease. So this is all for this video. Thanks for watching. Please like, subscribe and share, and don't miss to press the bell icon. And for more videos, please do write in the comment section. Thank you.